ओम शांति। अब बात आती है विज्ञान और परमात्मा को लेकर। साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक एक शक्ति के जरिए ही सृष्टि की रचना को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह शक्ति का चेतन ज्ञान रूप और इच्छा रूप नहीं मानते, क्योंकि साइंस यानी कि विज्ञान के पास इस शक्ति को अनुभव एक्सपीरियंस करने की सामर्थ्य ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी शब्दकोश में गॉड सर्वोच्च सत्ता की परिभाषा एक ऐसे पारलौकिक सत्ता के रूप में दी गई है जो ब्रह्मांड का निर्माता और इसका संचालक है, यानी कि जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है और जो इसे चलाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन मूल के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, वह लिखते हैं कि जो अभेद्य है, यानी कि जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसको पहचाना नहीं जा सकता, जिसके बारे में मालूम नहीं किया जा सकता, उसका भी अस्तित्व है। जैसे हम बगीचे में जाते हैं, वहाँ फूलों की महक की अनुभूति तो हम करते हैं, लेकिन महक दिखाई नहीं देती है। इसी तरह हमें ईश्वर इन आँखों से दिखाई नहीं दे सकता है, नहीं देता है, क्योंकि हमारी आँखें फिजिकल हैं। हम इन फिजिकल आँखों से, इन स्थूल आँखों से उसे नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें दिव्य चक्षुओं की, दिव्य नेत्रों की जरूरत है, जो कि बुद्धि के द्वारा ही देखा जा सकता है। दिव्य बुद्धि के द्वारा ही हम अपने दिव्य चक्षुओं से, अपने दिव्य नेत्रों से उसे देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा की अनुभूति हम कर सकते हैं, यानी कि हम उनका एक्सपीरियंस, उनका साथ, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे वैज्ञानिकों के जरिए अति सूक्ष्म न्यूट्रॉन व साइसोन व कणों की खोज की है, लेकिन इन कणों को इन खुली आंखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए यंत्रों की जरूरत होती है, मशीन्स की। उसी तरह परमात्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु है। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्योति कण है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षुओं यानी कि दिव्य नेत्रों, आंखों के द्वारा ही देखा जा सकता है। दिव्य नेत्र यानी कि थर्ड आई ऑफ विजडम, जिसे डिवाइन आईज भी कहते हैं, यानी कि डिवाइन आईज के थ्रू परमात्मा को देखा जा सकता है। जब आत्मा आत्मिक रूप में स्थित होकर परमात्मा से जुड़ती है, तब चूंकि परमात्मा शक्तियों, कलाओं, मूल्यों व ज्ञान के स्रोत हैं, सोर्स हैं, आत्मा इन सबसे भरपूर होती जाती है। अब सवाल उठता है कि परमात्मा से हमें यह सब कैसे प्राप्त होता है। जिस तरह केमिकल कंपोनेंट्स अस्त व्यस्त होने पर बैटरी डिस्चार्ज होती है, यानी कि जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो ऊपर नीचे हो जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और जब बैटरी को दोबारा से करंट मिलता है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, माना ठीक हो जाते हैं, मैनेज हो जाते हैं, और बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर से फुल हो जाती है। उसी तरह परमात्मा जो शक्तियों के स्रोत है, वो माना उनसे जो हम शक्ति लेते हैं वो एक करंट है, और हमारा मन एक बैटरी की तरह है। उनसे मन बुद्धि को जोड़ना होता है परमात्मा से। राजयोग मेडिटेशन चार्जर है, और परमात्मा रूपी करंट जो दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर सुव्यवस्था, मैनेजमेंट यानी कि सोचना, हमारी थिंकिंग, हमारा बोलना, हमारी स्पीकिंग, हमारी स्पीचेस, वर्ड्स, और करना, हमारे एक्शंस, हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे एक्शंस, इसमें परफेक्शन आता है, क्योंकि परमात्मा परफेक्शनिस्ट है। और उसके साथ अगर हम कनेक्ट हो जाएंगे तो हम भी परफेक्ट हो जाएंगे, हमारी हर चीज में परफेक्शन आएगा। इस तरह आत्मा में बदलाव आ जाता है। एक बार को आत्मा की पावर कम हो जाती है, लेकिन परमात्मा की पावर कभी कम नहीं होती। वो तो सदा ही एक रस है, जिसे साइंस कहती है कि जब एनर्जी फॉर्म चेंज नहीं करती, तब एनर्जी सेम रहती है। इसलिए परमात्मा कभी शरीर नहीं लेते, इसलिए उनकी एनर्जी सेम रहती है, क्योंकि वो कोई शरीर नहीं लेते, वो कोई रूप नहीं लेते,
वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए वो कोई रूप नहीं लेते हैं। और जब वो रूप नहीं लेते, उनके संस्कार चेंज नहीं होते, उनके गुण सेम रहते हैं, उनके वर्चूज सेम रहते हैं, उनकी एनर्जी सेम रहती है, हाई रहती है। आत्मा परिवर्तनशील है क्योंकि वह जन्म मरण के चक्र में आती है, यानी कि वह रूप लेती है, कई रूप लेती है, कई जन्म लेती है, तो उसके संस्कारों में परिवर्तन आता है, उसके गुण कम या ज्यादा होते हैं, और इसलिए कहते हैं एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अदर फॉर्म। लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है, यानी कि वो चेंज नहीं होते क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, यानी कि ही इज दैट सुप्रीम एनर्जी विच डज नॉट कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म। अब एक बार हम परमात्मा के परिचय को सारांश में और जान लेते हैं। परमात्मा का नाम सदाशिव है, जेहोवा, गॉड, अल्लाह, सिद्ध शीलापति, चिनकुन शेखी, वाहे गुरु, सबका मालिक एक। ये सब है। परमात्मा का दिव्य स्वरूप अति सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु रूप है, नूर है, प्रकाश है, लाइट है। परमात्मा की योग्यता सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वगुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा का निवास स्थान ब्रह्मलोक, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, मूलवतन, वो ईश्वर। ये जो एक ही निवास स्थान का नाम है, लेकिन इन सारे नामों से उस एक स्थान को पुकारा जाता है, जाना जाता है। परमात्मा का दिव्य कर्तव्य अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करना है। देवता अनेक होते हैं, कई सारे होते हैं, बहुत होते हैं। देवताओं को देवता बनाने वाला एक होता है। देवता बनने वाले बहुत होते हैं, लेकिन देवताओं को देवता की उपाधि देने वाला एक होता है। सबके पिता इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च एक ही हैं, जो भगवान हैं। भगवान एक ही होते हैं, परमपिता परमात्मा शिव। हम सबके इस ब्रह्मांड के पिता हैं, भगवान हैं। ओम शांति।